Hi all of you, you all are welcome on this channel. टॉपिक विशेष में जिस इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात आज के इस सेशन में हम करेंगे दैट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूँ तो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसका हेडक्वार्टर, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, टोटल नंबर ऑफ मेंबर दैट इज़ कंट्री, है ना, कुछ ऐसे एम, कुछ ऐसी विशेष बातें हैं तो आपको पूरी तरीके से जानने की ज़रूरत है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आज की जो हमारी सेशन है वो सिर्फ नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे ही विशेष रहेगी। वन बाय वन करके आने वाले समय में हम उस ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ तोड़ कर देखेंगे कि यूएनओ में कितने मेंबर हैं, कब उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, कहाँ उसकी हेडक्वार्टर है, क्या उसका एम है ना, सिक्योरिटी काउंसिल के क्या होते हैं, परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर क्या है। मतलब कहने का मतलब है कि आज की हमारी सेशन ओनली नेम एंड हेडक्वार्टर पे कंसंट्रेटेड है। तो चलें शुरुआत करते हैं आपकी आज की क्लास। इस क्लास में सबसे पहले हम उन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जिनका हेडक्वार्टर आपके चाइना में है। तो इस चाइना में जब हम चलेंगे तो दो जगहों पे हमें चलना पड़ेगा, एक तो बीजिंग और दूसरा शंघाई। तो बीजिंग जो चाइना में है वहाँ पे दो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर है और ये दोनों इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम AIIB है, दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एंड सेकेंड इज SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोनों आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। तो आप AIIB, फुल फॉर्म इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो AIIB एंड SCO ये दोनों आपके बीजिंग में है जो कि चाइना का एक पार्ट है। और चाइना में ही दूसरे क्षेत्र पे हम आएंगे तो हम बात उस बैंक की करेंगे जिसका एस्टैब्लिशमेंट 2014 में हमने किया। 5 देशों ने इस बैंक का एस्टैब्लिशमेंट किया था। ये 5 देश आपस में जिस इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम जानते हैं उनका नाम ब्रिक्स है। तो ब्रिक्स को भी हम देखेंगे, है ना। तो ब्रिक्स में जो 5 देश हैं, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे वो रसिया हो या इंडिया हो, चाइना हो या साउथ अफ्रीका हो, तो इन 5 देशों ने मिलके एक बैंक का एस्टैब्लिशमेंट 2014 में किया, जिस बैंक का हेडक्वार्टर हमने चाइना में ही डाला, बट बीजिंग में न डाल के ये शंघाई में है। और इस बैंक का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक चाइना बट शंघाई, वेराज SCO चाइना बीजिंग एंड AIIB चाइना बीजिंग। चाइना से दूर हटके जब हम चलेंगे बड़े देश और उसकी राजधानी न्यूयॉर्क की ओर, तो वहाँ पे कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। एक तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो संभवतः पूरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। बार बार भारत अपने आप को एक परमानेंट मेंबर के रूप में दावेदारी पेश करता आया है, बट यहाँ पे अभी तक सफलता हमें नहीं मिली है। नाम उस ऑर्गेनाइजेशन का UNO है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो UNO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। UNO के साथ UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, उसके बाद UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, NAM बड़ा संगठन है, नाम दैट इज नॉन एलेक्ट मूवमेंट, एंड यूनिसेफ, इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। संभवतः आपने अपने स्क्रीन पे भी देखा होगा कि किन किन का ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपके न्यूयॉर्क में है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, UNO हो, चाहे वो यूनिसेफ हो, चाहे वो NAM नाम हो, है ना, या फिर आपकी UNFPA या फिर UNDP हो, तो इन 5 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपके अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। फिर से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर फिर से USA में ही है, बट ये न्यूयॉर्क से हटकर वाशिंगटन DC में है। और इस वाशिंगटन DC में जिन बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका जो आपका एस्टैब्लिशमेंट हुआ वो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 के बाद हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वहाँ पे हुआ था 1939 से लेकर 1945, जब तक हमने नागासाकी और हिरोशिमा पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को बम नहीं गिराए तब तक ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता रहा। तो वहीं पे एक ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ जहाँ पे बातें ये निकल के सामने आई कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए जो स्टेबिलिटी लाने का काम करे और डेवलपमेंट लाने का काम करे। तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से जन्मे हुए 2 इंपॉर्टेंट पिलर, एक का नाम वर्ल्ड बैंक और दूसरे का नाम IMF।
है, तो वर्ल्ड बैंक बोलें या फिर उसकी पिलर IBRD बोलें, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, या फिर जो सॉफ्ट लोन देती है IDA बोले, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो वर्ल्ड बैंक एंड IMF बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और इसके साथ साथ आपका जो नासा है ना, जो स्पेस आपकी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी भी हेडक्वार्टर आपकी वाशिंगटन DC में है। उसके बाद हम ऐसे कैसे देश की ओर चलेंगे जिस देश के जेनेवा में संभवतः आपके एग्जामिनेशन से पूछा जाने वाला सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो जेनेवा ही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा है। चाहे वो WTO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की बात करें, या फिर UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करें, या फिर WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, रेड क्रॉस की बात करें, ISO मार्क इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें, UNHCR यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज की बात करें, WHO बड़ा नाम है, अभी कोविड के महामारी में ये नाम चल रहा है, WHO की गाइडलाइन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की बात करें, तो जितनी भी इम्पोर्टेंट नाम हमने लिए हैं इन सब का हेडक्वार्टर आपके जेनेवा में है। तो सोच सकते हैं कि अगर ऐसी जगह जहाँ पे 10 ऑर्गेनाइजेशन, 10 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, कितनी बड़ी जगह वो होगी और कितना इम्पोर्टेंट ये सारे नाम और उनकी हेडक्वार्टर का वो नाम आपके एग्जामिनेशन के नज़रिए से है। तो हमेशा से न सिर्फ इस एग्जामिनेशन इस नाम को आपको याद रखना, बट उसके फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं कि WTO का फुल फॉर्म क्या है, WHO का फुल फॉर्म क्या है, या फिर ISO का फुल फॉर्म क्या है ना। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके फुल फॉर्म। और हेडक्वार्टर की बात तो हमने जेनेवा के रूप में आपके साथ की ही। अभी हम चलेंगे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, और वियना में जिसका हेडक्वार्टर है वो है OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, एज वेल एज इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी एंड UNIDO यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 3 ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के कहाँ पे, तो वियना। दूर हट के चलते हैं हम अपने लंदन की ओर, और लंदन में जिस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है उसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉमनवेल्थ नेशन। तो ये कॉमनवेल्थ नेशन चाहे मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, इन सब का हेडक्वार्टर लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम का क्या है, तो कैपिटल है। उसके बाद बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की ओर चलते हैं, जहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर है। वो 3 ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपके स्क्रीन पे आपको दिखेगा। NATO नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, EU यूरोपियन यूनियन है, एंड स्विफ्ट। तो यहाँ पे संभवतः फुल फॉर्म लिखा हुआ नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आप पेन डाउन कर सकते हैं। NATO नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, EU यूरोपियन यूनियन है, एंड स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो ये 3 का हेडक्वार्टर आपकी ब्रुसेल्स पार्ट है, बेल्जियम की राजधानी है, जहाँ की करेंसी यूरो है। चलेंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस की ओर, और पेरिस में जिन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर है वो आपके स्क्रीन पे आपको दिखेगा, दैट इज यूनेस्को, OSED एंड ICC। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, OSED ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो ICC का जब भी हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाता है तो थोड़ा थम से जाएं, थोड़ा रुक से जाएं, पढ़ें कि ICC का फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ है। अगर इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बारे में बोल रहा है, गो विथ पेरिस। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में बोल रहा है, गो विथ दुबई। तो ये पेरिस 3 ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। उसके आगे हम चलेंगे तो फीफा पे हम आएंगे। फीफा जो फुटबॉल की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है का हेडक्वार्टर ज्यूरिच में है, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड का पार्ट है। BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका हेडक्वार्टर बेसल में है। और IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। चलेंगे सबसे ऊंचे इमारत के बिल्डिंग जहाँ पे है उस देश की ओर, तो आपका दुबई ही वो देश है जहाँ पे सबसे बड़ी इमारत खड़ी है। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हेडक्वार्टर ICC का है, जिसकी बात थोड़ी देर पहले हमने की थी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उसके साथ साथ
इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का भी हेडक्वार्टर दुबई में है। उसके बाद चलते हैं कुछ मिसलिनियस नाम और उसके हेडक्वार्टर हैं जो आपके स्क्रीन पे भी आपको दिखेंगे, तो वहाँ से आप वन बाय वन करके उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और याद करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो जल्द देखें। एपेक एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सिंगापुर में है। एशियान, भारत इसका मेंबर नहीं है बट बड़ा एसोसिएशन समूह है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जकार्ता इंडोनेशिया में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग में है, जो आपका नीदरलैंड में है। इंटरपोल फ्रांस में है। एफएओ का रोम में है। सीएसटीओ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मॉस्को में है। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन काठमांडू नेपाल में है। ब्रिक्स 5 देश ब्राजील में है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बर्लिन में है और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन मैड्रिड स्पेन में है। बिमटैक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ढाका में है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट मिसलेनियस ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैंने बताया उसकी हेडक्वार्टर किसी गुच्छे वाले देश या उसकी राजधानी में नहीं है, सेपरेट करके है। तो ये जो 25-30 हमने ऑर्गेनाइजेशन का नाम उनके साथ साथ उनके हेडक्वार्टर का नाम लिया है, हमेशा याद रखें। एक क्वेश्चन तो हमेशा से आपके हेडक्वार्टर और उसके जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उस कड़ी में पूछे आते हैं। नेक्स्ट क्लास जब हमारी मुलाकात होगी तो हम इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ कर देखेंगे कि अगर सार्क है तो सार्क में कितने मेंबर हैं, सार्क का एस्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा है ना। सार्क का जो हमने सम्मेलन किया है, जो कॉन्फ्रेंस किया है 2020 में कहाँ किया है, क्या उसके मोटो थे। ब्रिक्स को इसी लहजे में हमें देखना पड़ेगा, है ना, या फिर आपके जो यूएनओ है उसे हमें देखना पड़ेगा। तो वन बाय वन करके इस 30-35 जो भी अभी तक हमने नाम बताया है इसमें एटलीस्ट 10 to 12 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको सेपरेटली आपको देखना पड़ेगा कि अगर ओपेक है तो ओपेक में वो 13 देश कौन से हैं, है ना। अगर एशियान है तो उसमें अगर भारत मेंबर नहीं है तो कौन से वो 10 मेंबर इसके मेंबर हैं, है ना। तो ऐसे करके इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को हम खत्म करेंगे। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के इतनी ही बात इस कड़ी में आपके साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।